सुधार, धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए कहानी सुनने और बोलने के कौशल से आप सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी सुनना और बोलना एक ऐसा कौशल है जिससे बच्चों में सामाजिकता, वास्तविकता, नैतिकता, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, भावनात्मकता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आज की ये कहानी मैं राशि भारती कक्षा 8स की छात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले थे। वे टहलते टहलते खेतों की तरफ निकल आए थे। तभी पुत्र को पास में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े दिखे, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे मजदूर के थे। तभी पुत्र को कुछ सूझा और उसने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र ने फिर कहा, क्यों ना हम इन जूतों को कहीं छुपा दें और झाड़ियों के पीछे छिपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वह मजदूर अपने जूते यहाँ ना पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। मैं इसका आनंद कभी नहीं भूल पाऊंगा। पिता ने गंभीरता से अपने बेटे की ओर देखा और उन्होंने कहा, बेटा, किसी गरीब और मजदूर की ज़रूरी वस्तुओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती होती है। अगर तुम्हें आज की शाम को यादगार ही बनाना है तो आओ, हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं और देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ठीक वैसा ही किया और वे झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। कुछ देर बाद मजदूर अपना काम खत्म कर जूतों के स्थान पर आया। उसने अपना एक पैर जूते में डाला, तब उसे कुछ कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने अपने जूते हाथों में लिए और देखे कि अंदर सिक्के पड़े हैं। मजदूर ने आश्चर्य से उन सिक्कों की तरफ देखा और वो गौर से उन सिक्कों की तरफ देखता रहा। फिर उसने इधर उधर देखा। वह जानना चाहता था कि उसका मददगार शख्स कौन है। उसे दूर दूर तक कोई ना दिखा। फिर उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। फिर मजदूर ने अपना दूसरा पैर जूते में डाला। उसे फिर वही कठोर सिक्कों का आभास हुआ। इस बार मजदूर भाव विभोर हो गया। वह अपने घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और कहा, हे भगवान, आज आप ही यहाँ किसी रूप में आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए मैं आपकी और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद की उसका लाख लाख शुक्रिया। आज आप ही के कारण मेरी बीमार पत्नी को दवा और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातों को सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, आज के इस प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर याद रखूंगा। मैं आज उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जो आज तक मैं नहीं समझ सका था। मैं समझता था कि मस्ती मजाक ही वास्तविक आनंद है, परंतु आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कई ज़्यादा आनंददायी है। धन्यवाद।